हेलो दोस्तों, होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा ट्रेंड्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप लोग पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा रिजेक्शन दे रही है एम्बेसी। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इन्होंने अभी पीछे डिसीज़न लिया था कि हम 50% से अपनी माइग्रेशन को जो लेस करेंगे, तो इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो पड़ेगा स्टूडेंट वीज़ाज़ पर। और इसीलिए अब ये कम वीज़ाज़, बहुत ज़्यादा कम वीज़ाज़ इशू कर रहे हैं और अच्छी से अच्छी प्रोफाइल का भी रिजेक्शन आ रहा है। मेरे पास कम से कम भी 20 केस ऐसे हैं जिनमें कोई भी कमी नहीं थी, 8 ईच भी हैं बंदों के, बट फिर भी उनका रिजेक्शन आ रहा है जस्ट बिकॉज इनकी इमिग्रेशन कट पॉलिसी की वजह से। तो अब यूनिवर्सिटी क्या कह रही हैं? जिनको यूनिवर्सिटीज़ ने ऑफर लेटर या सीओई इशू की हुई है, अब यूनिवर्सिटी उनको बोल रही है कि आप अपनी फाइल है जो अपनी फाइल को विड्रॉ कर लो, ठीक है, या फिर डेफर कर लो। जस्ट बिकॉज क्यों? क्योंकि वीज़ाज आ नहीं रहे, एम्बेसी वीज़ा दे नहीं रही। और अगर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के वीज़ाज रिजेक्ट होते हैं तो उनकी जो रैंकिंग है वो लेवल उनका डाउन होता है, ठीक है। तो उस चीज़ से बचने के लिए अब यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही हैं कि स्टूडेंट्स को ही बोल रही हैं कि आप अपनी फ़ाइल वापस ले लो, ठीक है, या फिर अगले इनटेक में आप डेफर हो जाओ, ताकि जो ये वीज़ा का ट्रेंड है तो मे बी जब तक ये पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस चीज़ को लेके, क्योंकि एम्बेसी तो देखो रुकने नहीं वाली। उन्होंने तो अपना 50% की जो पॉलिसी कट करनी है वो तो करनी है, इमिग्रेशन कट करना है उन्होंने, वो करना ही है, ठीक है। तो अब यूनिवर्सिटीज़ को ये है कि हमारी रैंकिंग ना डाउन आ जाए, तो इसलिए अब वो बच्चों को ये बोल रही हैं कि आप अपनी जो फाइल लगाई है आपने उसको विड्रॉ कर लो हमारी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, ताकि उनकी रैंकिंग बची रहे। तो अब इसका वैसे तो कोई देखो सोल्यूशन है नहीं है, बट अगर आप रुक सकते हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अभी रुक जाओ जब तक वीज़ा ट्रेंड पॉजिटिव होगा। मे भी 6 महीने एक्स्ट्रा लग जाएंगे, नो मैटर, बट आप रिजेक्शन से बच सकते हो, क्योंकि इस टाइम पे जो रिजेक्शन की रेशो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। कम से कम भी अगर 10 बच्चे फाइल लगा रहे हैं तो सिर्फ 2 का ही वीज़ा आ रहा है, 8 के फाइल वो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर रहे हैं। तो जस्ट बी श्योर कि आप अगर लगा भी रहे हो तो सब कुछ जेन्युइन है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने उनकी स्क्रूटिनी भी चालू कर दी है जो ये बच्चे यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ठीक है, कि उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट फेक तो नहीं लगा रखे थे, ठीक है। उनके लिए भी अब इन्होंने अलग से बंदे हायर करे हैं कि हाँ अब आप उन लोगों की स्क्रूटिनी करो जो यहाँ पे ऑलरेडी हैं। तो जस्ट बी केयरफुल अपनी फाइल को लगाते हुए। और आज की मुझे यही अपडेट देनी थी और आपको सतर्क करना था कि जितना हो सके थोड़ा सा समझ के और देख के चलना चीज़ों को। एजेंट के भरोसे कुछ भी मत छोड़ना। तो एजेंट के भरोसे कुछ भी मत छोड़ना, ठीक है। हर चीज़ का आपको पता होना चाहिए, आप किस कोर्स में आ रहे हो या आपकी यूनिवर्सिटी क्या है, यहाँ तक कि उसका एड्रेस कहाँ है, वो किस स्ट्रीट के अंदर पड़ती है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। तो गुड लक एंड गुड बाय।